तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। और एक आप बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आप लोग की तबीयत कैसी है और आप लोग के घर वाले कैसे हैं। तो चलिए हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। और अपनी जर्नी में हम जो स्टार्ट कर रहे थे वो इतिहास का पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बाय साइंस में केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमने एक्सप्लेन कर लिया है। तो अब सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? तो अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार किसे कहते हैं? अम्ल और भस्म। ठीक है, तो देखिए अम्ल और भस्म क्या होता है। तो यह दो प्रकार का रसायन है। दो प्रकार का क्या रसायन है? अब देखिए किसी भी चीज को जैसे नींबू को चाटते हैं, खट्टा लगता है तो उसमें क्या रहता है? अम्ल रहता है। नींबू खट्टा किसके कारण लगता है? अम्ल के कारण। ठीक है, तो जो चीज खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं, जो चीज स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षार कहते हैं। इसी प्रकार से अम्ल और क्षार के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से आप लोग बने रहिए वीडियो में। चलिए एक अंत में बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट भी दूंगा। देखिए तो पहला है अम्ल। क्या है? अम्ल। अम्ल क्या करता है? तो कहता है कि इसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। स्वाद क्या होता है? तो स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, इसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और यह इसका पीएच मान बताते हैं क्या होता है। जो इसका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। ठीक है, और यह जल में घुलकर H+ आयन देता है। यह जल में घोलते हैं ना तो H+ आयन निकलता है। तो पूछेगा कि अम्ल को जल में घोलने पर क्या निकलता है। जैसे कि अम्ल को जल के साथ मिलाते हैं, विलयन करते हैं, घोलते हैं। अम्ल को जब जल में घोलते हैं तो अम्ल H+ आयन देता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, इसका स्वाद खट्टा होगा और इसको जल में घोलेंगे तो यह जल में घुलकर H+ आयन देता है। और ये जो है इसको लिटमस पत्र, एक लिटमस पत्र आता है। ठीक है, तो लिटमस पत्र। अब यह लिटमस पत्र जो नीला रहता है उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कलर में बदल देता है। और यह जब इसको क्षार में मिलाते हैं तो यह क्षार को उदासीन कर देता है। इसको जब क्षार में मिलाते हैं तो यह क्षार को उदासीन कर देता है। तो आई होप कि अम्ल के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अम्ल क्या है। तो अम्ल को जब स्वाद चेक कर देखते हैं तो इसका स्वाद खट्टा होता है और जब पीएच मान से इसे नापा जाता है तो इसका पीएच मान 7 से कम आता है। और उसके बाद जब इसे जल में घोलते हैं तो यह H+ आयन देता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और जब इसे क्षार के साथ मिलाते हैं तो यह क्षार के प्रभाव को खत्म कर देता है और बना देता है उसे पूरी तरह से उदासीन। अम्ल और क्षार एक दूसरे के शत्रु हैं, दुश्मन है। जैसे दुश्मन समझते हैं ना, वैसे दुश्मन है। मतलब अम्ल को क्षार के साथ भेजेंगे ना तो देख के तुमको समझ आएगा, अरे तो यहाँ कहां से आ गया, तम खत्म कर देता है उसके प्रभाव को। तो अम्ल है जो क्षार को उदासीन कर देता है। अब करते हैं बात किसकी? क्षार की बात करते हैं। तो क्षार है जो स्वाद में कैसा होगा? कड़वा होगा। क्षार रहेगा जो स्वाद में कड़वा होगा। क्षार रहेगा स्वाद में ये कड़वा रहेगा। ठीक है, ये कड़वा रहेगा। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद जल, यह जल में घुलकर H- आयन देता है। वो H- आयन देता है। ठीक है, यह जल में घुलकर। उसके बाद यह लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? नीला कर देता है। यह लाल को नीला कर देता है और अम्ल नीला को लाल कर देता है। यह अम्ल के प्रभाव को खत्म करके अम्ल को उदासीन बना देता है। अम्ल को क्या बना देता है? तो उदासीन बना देता है। और जैसे कि उदाहरण में यह साबुन जैसा चिकना होता है। यह साबुन जैसा चिकना होता है, मतलब एक तरह से साबुन भी हो गया जो आपका क्षार हो गया, तो यह चिकना महसूस होता है।
आई होप कि अम्ल और क्षार में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि अम्ल है जो स्वाद में खट्टा होता है और इसका पीएच मान 7 से कम होता है और यह जल में घुलकर H+ आयन देता है और नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है और यह क्षार की प्रबलता को मतलब क्षार जो रहता है उसको खत्म कर देता है, उदासीन बना देता है और क्षार स्वाद में कड़वा होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जल में घुलता है तो OH- आयन देता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अम्ल को उदासीन कर देता है। यह साबुन जैसा चिकना महसूस होगा आपको, ठीक है। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HCl अम्ल हो गया, इस तरह से पढ़ते हैं। फिर इसमें नमक हो गया NaCHL, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अम्ल और क्षार में अंतर पता चल गया होगा कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, जब अम्ल और क्षार मिलता है तो क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण और जल। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हैं तो जो क्रिया होता है, अभिक्रिया होता है, उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं और जो इसमें उत्पाद बनता है उसे जल और लवण कहते हैं, जल और लवण कहते हैं, ठीक है। देखिए अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है, ठीक है। लवण और जल बनेगा। अच्छा, इस जो दोनों अभिक्रिया मिलकर कर रहा है उसे कहेंगे उदासीन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उदासीन अभिक्रिया। उदासीन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि अम्ल जब क्षार के साथ मिलता है तो अम्ल है जो क्षार के प्रभाव को खत्म कर देता है और क्षार है जो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है, इसलिए इसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। तो इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अम्ल के प्रकार के और क्षार के प्रकार के। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्षार को पहले भस्म बोलते हैं और जो भस्म जल में घुल जाते हैं उसे क्षार बोलेंगे और जो भस्म जल में नहीं घुलेंगे उसे क्षार नहीं बोलेंगे। तब प्रत्येक क्षार भस्म होता है लेकिन प्रत्येक भस्म पूरी तरह से क्षार नहीं होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो अम्ल के प्रकार का होता है, तो अम्ल होता है 2 प्रकार के, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल मतलब शक्तिशाली अम्ल। तो शक्तिशाली अम्ल किसे बोलेंगे, जो जल में घुलकर, अम्ल जल में घुलकर क्या होता है, H+ आयन। तो जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में, ठीक है, कितना अधिक मात्रा में H+ आयन देता है उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल। क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल। और जो जल में घुलकर कम मात्रा में H+ आयन देता है, कम H+ आयन देता है, उसे बोलेंगे दुर्बल। कहता है इसमें ज्यादा काबू नहीं है, ये इसको जल में घोलते हैं तो H- बहुत कम देता है, H+ आयन बहुत कम देता है, लेकिन जो प्रबल रहता है वो H+ आयन ज्यादा देता है। जैसे कि जो बैटरी में अम्ल रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा पेट में रहता है, HCl अम्ल, ये सब है जो H+ आयन ज्यादा मात्रा में देता है। और क्षार भी उसी तरह से 2 प्रकार का होता है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार में होता है कि इसमें H- देता है अम्ल, सॉरी क्षार। तो जो ज्यादा H- आयन देगा वो प्रबल क्षार हो जाएगा और जो कम H- देगा वो दुर्बल क्षार हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो ज्यादा OH- आयन देगा ज्यादा उसको बोलेंगे प्रबल और जो कम देगा उसको बोलेंगे दुर्बल। OH- कम देगा उसको बोलेंगे दुर्बल। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा और आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक बाय।